Hello everyone. Today with this video I am going to start class 6 wait class 6 okay NCR subject सब साइंस ओके चैप्टर फिजिक्स का है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ठीक है फुली सॉल्व विथ प्रॉपर नोट्स इसमें आपको सोल्यूशन के साथ साथ ओके नोट्स भी आप यहाँ से बना सकते हो ओके सोल्यूशन प्लस नोट्स चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन अ, देखो चूज फ्रॉम द ऑप्शंस ए बी सी एंड डी गिवन इन द 12.1 विच शोज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द करंट ओके देखो आपको करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द करंट जब भी किसी सर्किट में जैसे मान लो एक कंडक्टर है ओके अब कंडक्टर में ए जो फ्लो होता है ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ओके जब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है इसी को हम बोलते हैं कि चार्ज मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है यानी करंट फ्लो हो रहा है ठीक तो इसका जो डायरेक्शन होता है ये प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करता है ठीक है प्लस से माइनस की तरफ यानी प्लस से निकलेगा माइनस की तरफ जाएगा ओके ये इसका डायरेक्शन होता है तो आप देखो हाँ ये सेल है ना ये जो ऊपर वाला जो ऐसे सेल होता है ठीक है जैसे मान लो ऐसे सेल हो गया ना ए जो ऐसे बड़ा बड़ा होता है ठीक है ये इसको हम कंसीडर करते हैं प्लस ओके और जो नीचे होता कुछ नहीं होता ये माइनस होता तो ऐसे निकल के ऐसे आएगा चार्ज ओके चलो देखो तो प्लस से निकलेगा देखो प्लस से निकल रहा है प्लस से निकल रहा है लेकिन अब देखो माइनस से भी निकल सकता है नहीं ये माइनस है ना तो माइनस को एब्जॉर्ब करेगा माइनस की तरफ जाएगा माइनस से आएगा नहीं तो ए नहीं हो सकता इसको देखो प्लस से निकल रहा है हाँ से निकल रहा है देखो माइनस की तरफ जा रहा है हाँ ऑप्शन नंबर बी ओके नाउ चेक फॉर द सी सी हो सकता है क्या देखो प्लस से निकलता है ना ये प्लस की तरफ जा रहा है तो ये नहीं होगा ओके क्योंकि ये क्या है प्लस है ये क्या है प्लस है ये क्या है प्लस है ये क्या है प्लस कंसीडर करते हैं ये क्या है प्लस कंसीडर करते हैं अब देखो प्लस की तरफ जा रहा है ये भी नहीं होगा ओके सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे देखो आप पढ़ सकते हो इन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ओके टू द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल नाउ इसको देखो चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओके चलो पहला पढ़ो और स्विच इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट ठीक है अब देखो स्विच क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट होता है सर्किट का नहीं सर कौन होता है सेल होता है कौन सेल ठीक है और जब एक से ज़्यादा सेल हो जाता है ठीक है तो उसे हम क्या बोलते हैं बैटरी ओके तो ए तो यही इनकरेक्ट है ये गलत है ठीक है नाउ ए स्विच हेल्प अस टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट हाँ सर ठीक है देखो एक स्विच हम ऐसे बनाते हैं ओके ये क्या है अगर जो हम ऐसे डॉट लगा दिए इसमें ये क्या क्लोज सर्किट है अब क्लोज सर्किट है तो हमको करंट मिलेगा हमको करंट नहीं चाहिए तो हम इसको ऑफ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ओके इसको देखो और स्विच हेल्प अस टू यूज इलेक्ट्रिसिटी एज पर आवर रिक्वायरमेंट हाँ जब बिजली चाहिए हो तो स्विच ऑन कर देते हैं जब बिजली नहीं चाहिए हो तो स्विच ऑफ कर देते हैं तो ये भी सही है नाउ व्हेन द स्विच इज ओपन देयर इज एन एयर गैप बिटवीन द टर्मिनल्स देखो ये स्विच क्या क्लोज है जब हम स्विच को ऐसे ओपन कर देते हैं ऐसे मान लो स्विच ओपन हो गया ठीक है तो इसमें एयर गैप आ गया ठीक है तो ए भी क्या है सही है तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द इनकरेक्ट ओके नाउ देखो और स्विच इज अ सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट एक क्या हो गलत होगा तो इसका राइट आंसर क्या है ए इलेक्ट्रिक सेल क्या है एक इलेक्ट्रिक सेल इसको बनाते कैसे हैं देखो इलेक्ट्रिक सेल को हम ऐसे बनाते हैं एक लंबा होता है और एक छोटा होता है और मोटा होता है ठीक है और एक क्या होता है प्लस होता है और एक क्या होता है माइनस होता है ओके एक क्या है सेल है आपका जब एक से ज़्यादा सेल होगा तो बैटरी हो जाएगा नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब ओके लाइट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द ग्लोइंग ऑफ ठीक है देखो इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाते कैसे हैं ऐसे सर बनाते हैं ऐसे ठीक है ऐसे होता है इलेक्ट्रिक बल्ब आपका ओ यस ओके नाउ जो ए होता है ठीक है ठीक है जो ए होता है बल्ब होता है एंड दिस इज कॉल्ड द फिलामेंट इसे क्या बोलते हैं फिलामेंट ओके एक इट किसका बना होता है टंगस्टन का देखो क्या पूछ रहा है इन इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब है क्या इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द ग्लोइंग ऑफ लाइट किससे प्रोड्यूस होता है ये जो फिलामेंट है ना ये जो फिलामेंट है ये ठीक है ये ही हीट मतलब
इसमें करंट आता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो हाई होता है। अब रेजिस्टेंस हाई होता है तो हीट होता है, और एक टाइम ऐसा आ जाता है हीट होते होते ये जलने लगता है, और जलने लगता है तो हमको लाइट मिलती है। तो पढ़ो, द ग्लास केस ऑफ द बल्ब, नो सर ये तो हो ही नहीं सकता, ग्लास के केस से, ये ग्लास से होता है, यही है ग्लास, ये जो ऊपर गोल गोल दिख रहा है ना, ये ग्लास है, ग्लास से होता है नहीं। द थीन फिलामेंट, ठीक है, ये फिलामेंट कैसा होता है, पतला होता है, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा बी। सी देखो, द थिक वायर सपोर्टिंग द फिलामेंट, नो, फिलामेंट्स जलने से, और जो फिलामेंट होता है वो कैसा होता है, थिन, THIN, ना कि थिक, ओके, थिन होता है। ग्लासेस इनसाइड द ग्लास, नो, इट कैन नॉट बी द आंसर, ओके, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आप यहाँ पढ़ सकते हो द थिन फिलामेंट, ओके, इसको देखो। हाँ, इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.2 द बल्ब विल नॉट ग्लो, देखो बल्ब नहीं जलेगा इफ द एंड ए एंड बी आर कनेक्टेड विथ, अगर जो इसको और इसको किससे कनेक्ट कर दे तो बल्ब नहीं जलेगा, नॉट ग्लो लिखा है। स्टील स्पून से करोगे कंडक्टर है, हाँ सर जलेगा। मेटल से करोगे तो जलेगा, मेटल बोले तो आयरन हो गया, स्टील हो गया, इससे करोगे तो जलेगा। ये प्लास्टिक क्लिप इससे नहीं जलेगा, ओके। ये कॉपर वायर से कंडक्टर होता है, एक क्या वो जलेगा, ठीक है। अब देखो सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है, एजी, बोले तो एजी, बोले तो कॉपर, ओके। ना सेकंड क्वेश्चन देखो, देखो प्लास्टिक क्लिप इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज एन इंसुलेटर, ओके। ना चलो इसको देखो, हाँ, in the circuit given in the 12.3 when the switch is in the on position, अगर जो हम स्विच को ऑन कर दें, ठीक है, अगर जो स्विच को ऑन कर दें, इसको हम इसमें सटा दें ऐसे, ठीक है, तो स्विच ऑन हो जाएगा, इसको इसमें सटा दें, तो क्या आप पूछ रहे हैं, देखो द बल्ब ए विल ग्लो फर्स्टली, ठीक है, द बल्ब बी विल ग्लो फर्स्ट, ठीक है, बल्ब सी विल ग्लो फर्स्ट, ठीक है, ओके। नाउ देखो, अब डी ऑप्शन है ऑल बल्ब विल ग्लो टुगेदर, ठीक है, इसका जो आंसर होगा ऑल बल्ब विल ग्लो टुगेदर, ओके। देखो इसका एक्सप्लेनेशन देखो, एज सून एज द सर्किट गेट कंप्लीटेड करंट इज फाउंडेड एट एवरी पॉइंट इन द सर्किट इंस्टेंटली, ठीक है, जैसे ही जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा, जैसे ही, देखो ये सर्किट क्या था, इनकम्प्लीट था, ठीक है, जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा, जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा पूरा करंट इंस्टेंट पे एक टाइम पे सारे बल्ब में आ जाएगा, और सारा सारा जो बल्ब है एक साथ ही जलेगा, ओके। सो द ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ओके। नाउ ऑप्शन नंबर सी पढ़ो, द फिलामेंट ऑफ द टॉर्च बल्ब इज अ मेटल केस, ठीक है, और मेटल केस होता है नहीं, ओके। metal tip at the center of the base, no, okay, too thick wire, no, okay, और thin wire होगा, ओके। तो फिलामेंट ऑफ जो टॉर्च बल्ब होता है, ऐसे मान लो कुछ बल्ब होता है, ठीक है, इसका जो फिलामेंट होता है, ठीक है, इसका इसका मतलब फिलामेंट होता है, ये जो फिलामेंट होता है कैसा होता है, थिन वायर होता है, कैसा होता है, थिन वायर, थिन वायर, ठीक है, पतला तार होता है बस, ओके। और नाउ इसको पढ़ो 7, पहली इज रनिंग शॉर्ट ऑफ द कनेक्टिंग वायर, ओके, यानी कनेक्टिंग वायर को शॉर्ट करने का तरीका सीख रही थी टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, ऑब्वियसली अब शॉर्ट करना है तो कोई कंडक्टर होना चाहिए, जब कंडक्टर होगा तो क्या कोई मेटल होना चाहिए, ग्लास बैंगल चूड़ी होगा, नो, ये इंसुलेटर होता है। थिक ब्रेड थ्रेड, नो, ओके, रबड़ पाइप, नो, ओके। सो स्टील स्पून विल बी द राइट आंसर, ठीक है। देखो स्टील स्पून इज द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ओके, हेंस वी यूज स्टील स्पून टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट, तो हम इसका यूज करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने में, जैसे मान लो करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे निकलना है इसको, तो ये अगर जो हमको इसे पास कराना है तो यहाँ पे हम कौन सा मटेरियल लगा दें, तो हम स्टील स्पून लगा देंगे तो करंट यहाँ से पास हो जाए, क्योंकि स्टील स्पून है क्या है, कंडक्टर है। नाउ इसमें देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ए बी सी गिवन इन फिगर नंबर 12.4, जो फिगर दिया है, द सेल विल यूज अप, यानी जल्दी यूज हो जाएगा सेल, यानी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी, किसमें, अब देखो इसमें टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इसमें देखो प्लस से माइनस डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट हो जाए तो बल्ब सबसे तेजी से क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, इसमें कुछ टाइम लगेगा, इसमें कुछ टाइम लगेगा, ये सबसे जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा क्योंकि शॉर्ट सर्किटिंग होगा। देखो इन सर्किट ए द बल्ब विल द यूज ऑफ वेरी रैपिडली, सबसे जल्दी खर्च हो जाएगा बल्ब ए। 9 वाला देखो, सो
ठीक है। अ बल्ब विथ इट्स डिफरेंट पार्ट्स मार्क एट द पॉइंट 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग दिए। विच ऑफ देम लेवल द फिलामेंट सॉरी टर्मिनल ऑफ द बल्ब। ओके, देखो जो जैसे मान लो हम बता रहे थे ना कि कुछ ऐसे होता है बल्ब का सिंबल, ठीक है, और ऐसे होता है। ओके, इसको इसे वो बोलते हैं वो गोल वाला होता है, और ये जो होता है इसे बोलते हैं फिलामेंट। ये जो दिख रहा है ना इसे बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। और यही जो ऐसे आता है ना ऐसे नीचे ऐसे आके बल्ब का टर्मिनल यही बन जाता है, ताकि यहाँ जब करंट निकल रहा हो ऐसे तो एक सर्किट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग देम लेबल इन द, ठीक है, टर्मिनल ऑफ द बल्ब। टर्मिनल ऑफ द बल्ब कौन होगा, यानी टर्मिनल ऑफ द बल्ब पूछने का मतलब जो फिलामेंट है ना इसका एंड पॉइंट पूछ रहा है, एंड पॉइंट पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली 4 हो सकता है, वो ए तो होगा नहीं, ए भी नहीं होगा। ओके, क्योंकि इसका जो फिलामेंट है वो नीचे लाई करेगा, तो 1 भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3। तो 3 एंड 4 विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसको देखो। यू आर प्रोवाइडेड विथ ए बल्ब, तुम्हारे पास क्या है, एक बल्ब है। ओके, चलो देखते हैं। सर हमारे पास एक बल्ब आ गया। ओके, नाउ अ सेल, सर सेल आ गया, चलो देखो सेल आ गया। ओके, नाउ ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, और क्या नेगेटिव टर्मिनल। अ स्विच, ओके, स्विच हमने लगा लिया। स्विच कहीं कहीं भी लगा सकते हो। ओके, देखो क्लोज स्विच हो गया, क्या होगा क्लोज स्विच। एंड कनेक्टिंग वायर, एक सब कनेक्टिंग वायर है। ओके, ड्रा द डायग्राम टू शो द कनेक्शन बिटवीन देम टू मेक द बल्ब ग्लो। बस कुछ नहीं, ऐसे कर देंगे, देखो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपका बल्ब जलेगा क्योंकि स्विच क्या है, ठीक है, ये स्विच क्या है, स्विच क्लोज है। ओके, स्विच क्लोज है तो देखो यहाँ क्लोज है ना, तो सर्किट कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट हो गया तो ऐसे चार्ज हो जाएगा और बल्ब जलेगा। इसका ये फिगर नंबर सही है। ओके, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आप ऐसे ही करो, आप वैसे नहीं बना पाओगे। इसको देखो, विल द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन इन फिगर नंबर 12.6। अब देखो इसमें बल्ब ग्लो होगा नहीं, क्योंकि सर्किट क्या है, इनकम्प्लीट है। देखो सर्किट, अब यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकलेगा, यहाँ सर्किट इनकम्प्लीट है तो बल्ब नहीं जलेगा। नाउ देखो, नो द बल्ब विल नॉट ग्लो इन द सर्किट बिकॉज द स्विच इज ओपन एंड द सर्किट इज ब्रोकन। ठीक है, जब स्विच ओपन होगा यानी कुछ ऐसे होगा इसका सिंबल, ठीक है। सर्किट ऐसे एक क्लोज का होता है और ये वाला ये ओपन का है, ठीक है। इसमें बल्ब जलेगा, इसमें बल्ब नहीं जलेगा। ओके, क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट है, द करंट फुल्ली इन द क्लोज सर्किट। ओके, नाउ देखो, द करंट फ्लो ओनली इन क्लोज सर्किट। चलो इसको पढ़ो। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए सेल थ्रू अ स्विच। ठीक है, एक सेल से कनेक्टेड है और उसमें क्या है, एक स्विच है, एज सोन इन फिगर 12.7 इसमें दिया गया है। व्हेन द स्विच इज ब्रॉट इन ऑन पोजीशन, अगर जो स्विच को हम ऑन करते हैं द बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब नहीं जलता है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर इट, तो क्या क्या हो सकते हैं कि वो बल्ब नहीं चल रहा है, तो फॉलोइंग रीजन हो सकते हैं, देखो। When the switch is brought in on position, okay, the bulb will not glow. There could be the following reason. कौन कौन सा रीजन हो सकता है, देखो। सबसे पहला क्या है, लूज कनेक्शन, हमने ढीला कनेक्शन किया हो तब हो सकता है। कनेक्टिंग वायर आर ब्रोकन, जो तार हम यूज कर रहे हैं वो टूटा हुआ हो। सेल इज ए यूज वन, यानी डिस्चार्ज सेल हो। चौथा क्या, बल्ब इज फ्यूज, यह भी हो सकता है कि बल्ब फ्यूज हो। ठीक है, तो इतने सारे 4 रीजन है कि जिसकी वजह से बल्ब नहीं जलेगा। 13 देखो, और टॉर्च रिक्वायर्ड 3 सेल। ठीक है, अब देखो सेल को हम कनेक्ट कैसे करते हैं, ये देख लो। जैसे मान लो पॉजिटिव टर्मिनल है क्या नेगेटिव टर्मिनल है, ये कोई सेल है, क्या है, कोई सेल है। ओके, अब देखो एक दूसरा सेल है, ठीक है, ये क्या है, मान लो नेगेटिव टर्मिनल है क्या पॉजिटिव टर्मिनल है। तो हमेशा पॉजिटिव को नेगेटिव से ऐड करते हैं एंड नेगेटिव को पॉजिटिव से ऐड करते हैं, ठीक है। ओके, यानी दोनों टर्मिनल डिफरेंट होना चाहिए। तो यही पूछ रहा है कि अब तुम 3 सेल को यूज करना है, तो देखो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से होगा और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से होगा, तो ऐसे हम सेल कनेक्ट कर लेंगे। ओके, ध्यान रखना पॉजिटिव वाला नेगेटिव से होता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से होता है। ओके, नाउ व्हेन द chemicals in the electric cell are used up, the electric cell stop producing इलेक्ट्रिसिटी। जो सेल होता है उसमें सेल का करता क्या है, देखो जो सेल होता है वो केमिकल एनर्जी को इसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और केमिकल एनर्जी जो सेल होता है उसमें जो केमिकल एनर्जी होती है जब एक बार खत्म हो जाती है तो सेल इज देन रिप्लेस विद ए न्यू वन, ठीक है। तो हमको न्यू सेल मंगाना पड़ता है, ऐसा होता है ना। इन केस ऑफ द रिचार्जेबल बैटरी,
ठीक है। लेकिन इनके साथ रिचार्जेबल बैटरी जैसे जो बैटरी हमारे मोबाइल फ़ोन में होती है, कैमरा में होती है एंड इन्वर्टर में होती है, उसको हम नहीं बदलते हैं, उसको हम फिर से रिचार्ज कर लेते हैं। वो कैसे होता है ये पूछ रहा है। हाउ दे आर यूज अगेन एंड अगेन, हाउ, ठीक है। देखो, rechargeable battery can be recharged by applying them appropriate current through the secondary cell or the storage cell, ठीक है। तो हम दूसरे सेल से उसको हम चार्ज कर लेते हैं, ठीक है, और फिर से हम उसको यूज कर लेते हैं। नाउ देखो, पहली कनेक्ट टू बल्ब टू अ सेल एज शोन इन फिगर 12.8, ठीक है। ऐसे पहली है, दो बल्ब को कनेक्ट की है। नाउ सी फाउंड दैट द फिलामेंट ऑफ द बल्ब बी इज ब्रोकन विद द बल्ब ए विथ द बल्ब ए ग्लो इन दिस सर्किट गिव रीजन। बताओ, इसमें जो फिलामेंट है, इसमें जो फिलामेंट है, ठीक है, इसमें जो फिलामेंट है वो ब्रेक हुआ है और ये सही है। बताओ बल्ब जलेगा? चलो देखते हैं। अब सर्किट कंप्लीट होगा तभी बल्ब जलेगा। देखो यहाँ से चार्ज निकलेगा, यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से चार्ज निकलेगा, इसके एक टर्मिनल पे तो आएगा, एक टर्मिनल पे आएगा, दूसरे टर्मिनल पे टूटा हुआ है, इस टर्मिनल पे आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। सर्किट क्या हो गया? इनकम्प्लीट हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। अब सर्किट इनकम्प्लीट हो गया तो बल्ब नहीं जलेगा, कोई बल्ब नहीं जलेगा। नो, द बल्ब विल नॉट ग्लो इन द सर्किट, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब बी इज ब्रोकन ड्यू टू द ब्रेकेज इन द सर्किट, करंट डज नॉट ग्लो फ्लो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16, व्हाई डू बल्ब हैव टू टर्मिनल? ये तो आसान अभी आपको बताए हैं, ठीक है। जो बल्ब होता है कुछ ऐसे होता है, ठीक है। ओके, यही जो होता है ना, यही क्या है? फिलामेंट है। इसी की वजह से बल्ब में दो टर्मिनल होता है, ताकि सर्किट को कंप्लीट करना होता है, ताकि चार्ज ऐसे जाए, ठीक है, तो बल्ब चले और फिर से यहाँ से, ठीक है, नीचे आ जाए, इसीलिए होता है दो टर्मिनल। देखो, ये बल्ब हैज द टीनी थीन वायर्ड कॉल द फिलामेंट होता है। ओके, देखो, थीन होता है, थिक नहीं, थीन, which consist of the two terminal, जिसमें टू टर्मिनल होता है, टू कनेक्ट द फिलामेंट विद द सर्किट सो दैट द करंट कैन पास थ्रू इट। ओके, ताकि करंट इसमें से ऐसे पास हो सके। नाउ इसको देखो, विच आर द फॉलोइंग अरेंजमेंट ए बी सी डी गिवन इन 12.9 शुड नॉट सेट अप, ठीक है, एक्सप्लेन वाई। कौन सा सेटअप सही नहीं है? ठीक है, ये सही है, हाँ सर ये सही है। देखो, प्लस से निकलेगा, बल्ब जलेगा, मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। ए, हाँ सर, ये स्विच क्लोज है तो इसमें बल्ब जलेगा, इसमें भी जलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगा, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके, तो ए शुड नॉट बी सेट, तो ये हम सेट नहीं कर सकते ना। इसको देखो, देखो यहाँ स्टेटमेंट लिखा है, अरेंजमेंट ए शुड नॉट बी सेट अप सिंस द करंट फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल विच विल एग्जॉस्ट द सेल वेरी क्विकली, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, एज द लार्ज करंट विल फ्लो थ्रू इट। नाउ ए फ्यूज बल्ब डज नॉट ग्लो वाई, जो फ्यूज बल्ब होता है वो जलता नहीं है, डज नॉट, ठीक है, ग्लो, क्यों? ओके, देखो, फ्यूज वायर, अब फ्यूज वायर डज नॉट ग्लो सिंस द फिलामेंट इनसाइड इज द ब्रोकन एंड द सर्किट इज द इनकम्प्लीट। क्योंकि जैसे मान लो ये क्या हो गया, कोई फ्यूज वायर है, ठीक है, ये क्या है, कोई फ्यूज वायर है। ए, एक मिनट रुक जाओ, देखो, ये क्या है, एक फ्यूज वायर है, कुछ ऐसे फ्यूज वायर होता है, ठीक है। आप देखो कुछ ऐसे ही होता है थोड़ा सा। ओके ना, जब जब इसमें करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, देखो फ्यूज वायर की जो प्रॉपर्टी होती है, इसमें जो रेजिस्टेंस है वो हाई होना चाहिए, ठीक है। एंड जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और क्या, ये क्या होगा, थिन वायर होगा, क्या, थिन वायर, ठीक नहीं, थिन। और क्या होगा, कॉपर का होगा, ये किसका होगा, कॉपर का, जनरली कॉपर का होता है। अब देखो, ठीक है ना, जब जब ये हीट होगा, कोई भी चीज़ जलेगा कब, जब हीट होगा। अब जब हीट होगा तो ये गर्म होगा, और जब गर्म होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है, कम है। और जो मेल्टिंग पॉइंट का कम है तो ये जो फ्यूज है, ठीक है, ये जो फ्यूज है ऐसे टूट जाएगा। अब टूट जाएगा तो ग्लो का कहाँ कर पाएगा, सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, तो इसी की वजह से। तो ये आपका आंसर स्टेटमेंट है। नाउ पहली वांट टू ग्लो ए टार्च बल्ब यूजिंग अ सेल, ठीक है। पहली जो है एक टार्च बल्ब को जलाना चाहती है यूजिंग ए सेल का यूज करके। सी कुड नॉट गेट द कनेक्टिंग वायर, वो कनेक्टिंग वायर नहीं पा रही थी। इंस्टीड सी गॉट टू स्ट्रिप ऑफ द एल्युमिनियम फॉयल, तो उसने एल्युमिनियम फॉयल, यानी एल्युमिनियम एक भी मेटल होता है, ठीक है, एक मेटल होता है, उसको उन्होंने पाया। विल सी सक्सीड, क्या उसका बल्ब जलेगा, एक्सप्लेन हाउ, क्यों। ओके देखो, यस,
पहली का बल्ब चलेगा कैसे? यस, पहली विल सक्सीड एल्युमिनियम फॉयल बी अ गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो एल्युमिनियम फॉयल होता है, जो एल्युमिनियम फॉयल है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। इट कैन बी यूज एज अ कनेक्टिंग वायर फॉर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, करंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देखो, भुजू हैज अ लॉन्ग आंसर का सेल एंड ए बैटरी पीस ऑफ द कनेक्टिंग वायर, ठीक है। देखो एक बैटरी है, एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, ओके, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल नीचे है। नाउ विदाउट कटिंग द वायर, उसके पास एक ही तार है, क्या है? एक ही तार है, देखो एक ही तार है, ओके, इन टू पीसेस, इस तार को कट नहीं करना है, ओके। विल सी एबल टू मेक द बल्ब ग्लो, क्या ये बल्ब जला पाएगा? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द सर्किट डायग्राम। तो देखोगे ना, इसका जो बताए हैं ना, ये जो फिलामेंट होता है इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक ए वाला और एक ए वाला, ठीक है। इसको हम यहाँ भी कनेक्ट कर देंगे और नीचे वाले तार ला के हम इसमें कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसमें ये क्या हो गया? आपका सेल हो गया, ठीक है। इसको एक से कर दो और इसको एक से कर दो तो बल्ब आपका जलेगा, तो ऐसे हम कर सकते हैं, ओके। नाउ इज द सक्सीड गेटिंग द बल्ब, देखो आप यहाँ से स्टेटमेंट पढ़ लेना, ठीक है। नाउ इसको देखो 12.10 देखो, ए एंड बी सोर्स ऑफ बल्ब कनेक्टेड टू द सेल इन द डिफरेंट वे, यानी डिफरेंट वे से कनेक्ट हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द बल्ब इन द बोथ द केसेस, क्यू टू पी में डायरेक्शन की क्या होगा? देखो Q से P में, Q से P में डायरेक्शन एक प्लस है, ठीक है, तो प्लस से पॉजिटिव टू निगेटिव होगा, ठीक है, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगा, ठीक है। ऐसे देखो इसमें क्या है, Q टू P पूछ रहा है, इसमें भी क्या पूछ रहा है? Q टू P पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है? P टू Q, यानी P से Q में कैसे जाएगा बताओ? यहाँ से कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, और इसमें भी मतलब पॉजिटिव से कि किधर जाएगा? नेगेटिव, ओके। नाउ सेकंड देखो, विल द विल द बल्ब ग्लो इन द बोथ द केसेस, बताओ इसे बल्ब ग्लो करेगा? यस करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। यस द बल्ब विल ग्लो बोथ द केसेस, द करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट कंप्लीटेड, क्योंकि सर्किट क्या है? कंप्लीट है। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, डज द ब्राइटनेस ऑफ द ग्लोइंग बल्ब डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, कोई मतलब नहीं है, करंट ऐसे बहे या फिर ऐसे बहे, कोई मतलब नहीं, बस सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। अब ग्लो कब ज़्यादा और कब होगा किस पे डिपेंड करेगा? वोल्टेज पे एंड करंट पे, ओके, वोल्टेज पे एंड करंट पे डिपेंड करेगा, ओके। देखो इसमें दिया होगा, ठीक है। देखो करंट एंड वोल्टेज पे डिपेंड करता है कि जब करंट एंड वोल्टेज बढ़ाएंगे तो बल्ब ज़्यादा तेजी से चलेगा। नाउ 22 देखो, थिंक ऑफ द सिक्स एक्टिविटी विच यूज इलेक्ट्रिक करंट, आपको सिक्स एक्टिविटी का नाम लिखना है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट यूज होता हो। आल्सो नेम द डिवाइस यूज टू परफॉर्म द एक्टिविटी, आपको डिवाइस भी बताना है, ठीक है, जो वो एक्टिविटी परफॉर्म करने में आपका हेल्प करेगा। देखो तो एक्टिविटी यू परफॉर्म, ठीक है, गेट लाइट, एंड डिवाइस क्या है? टॉर्च, ठीक है। ऐसे देखो कौन कौन सा हो जाएगा, एग्जाम्पल देखो, एक्टिविटी यू परफॉर्म गेट लाइट, तुमको लाइट मिलेगा, डिवाइस कौन सा यूज करोगे? टॉर्च यूज करोगे। अब देखो दूसरा डिवाइस क्या है? टोस्टर, टोस्टर किस लिए यूज होता है? मेक टोस्ट करने के लिए। नाउ गीजर, वाटर हीट करने के लिए। सीडी प्लेयर, लिसनिंग टू द म्यूजिक, ओके। लैपटॉप एंड टीवी, वाचिंग मूवी। माइक्रोवेव एंड हीटर, कुक फूड, बस हो गया, ठीक है। अब देखो, और टॉर्च इज नॉट फंक्शनिंग थ्रू कनेक्ट पॉइंट इन द टॉर्च आर इन द वर्किंग कंडीशन, ठीक है। और टॉर्च इज नॉट फंक्शनिंग, टॉर्च तुम्हारा काम नहीं कर रहा, नॉट फंक्शनिंग, थ्रू connect point in the torch are the working condition, what can be the possible reason for this mention any, तो हम कौन सा पॉसिबल रीजन हो सकता है, ठीक है। तो कोई तीन बताना है तुमको। देखो द पॉसिबल रीजन फॉर द टॉर्च इज नॉट फंक्शनिंग कुड बी, कौन कौन सा रीजन हो सकता है? द स्विच में बी फॉल्टिंग, जो तुम्हारा स्विच लगा है वो गलत हो, ठीक है। द सेल मे नॉट बी प्लेस इन द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हम लोगों ने, हम क्या बताएं कि अगर जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसका और निगेटिव टर्मिनल है, और दूसरा जो सेल है, ठीक है, ये क्या है? इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और इसका निगेटिव टर्मिनल है, तो इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से कनेक्ट होगा और इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, तब तो बैटरी चलेगा, तो ये भी कंडीशन हो सकता है। द सेल मे हैव बीन यूज्ड अप, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा सेल डिस्चार्ज हो। द फिलामेंट मे यूज द फ्यूज, यानी जो बल्ब तुम यूज कर रहे हो उसका जो फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट है वो क्या हो, क्या हो? फिलामेंट में भी फ्यूज फ्यूज हो,
ओके, तो इतने सारे रीजन हैं। ओके, थैंक यू क्लास। ओके ओके ओके।